बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 13 जनवरी और दिन है मंगल का। 4-5 इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान अमली तौर पर ऐवान सदर से मुअत्तल हो चुके हैं और इस मामले को लेकर पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज है। यहां तक कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी की जो धमकी है वो भी दे दी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे जी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सुहेल आफरीदी एस्टेब्लिशमेंट अब ये सोच रही है कि इन्हें हमने काफी ज्यादा लाइट लिया था, लेकिन ये इमरान खान 2 साबित हो रहे हैं। बहरहाल जी, सुहेल आफरीदी ने एक अहम इकदाम उठाया और इस इकदाम के नतीजे में जनरल साहब की जो तलबी है वो हुई है और जनरल साहब को लाजिम हाजिर होना भी पड़ेगा। इस पर कुछ आम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा जी। साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि ऐवान इक्तदार के ऐवानों से एक बड़ा इस्तीफा भी सामने आया है और इस्तीफे को लेकर एस्टेब्लिशमेंट काफी ज्यादा हैरान है जी। एस्टेब्लिशमेंट को इस इस्तीफे से झटका क्यों पहुंचा, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे जी कि किसने ये इस्तीफा दिया है। और फिर जी इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से भी खबर आपके साथ शेयर करनी है। अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनें मौजूद हैं। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, मुलाकात नहीं करवाई गई। बहरहाल इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनकी अब नेक्स्ट हिकमत अमली क्या है, अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। और आखिर में जी इंटरनेशनल सतह से भी एक खबर आपके साथ शेयर करेंगे जी कि ट्रंप ने कुछ जो ब्रीफिंग्स हैं वो ली हैं ईरान के मामले पर और दूसरा ग्रीनलैंड के मामले पर। पहले इटली और अब मैक्सिको जो है वो ट्रंप के सामने खड़ा हो गया है। बरतानिया और फ्रांस जो है वो भी अपने दस्ते भेजने के लिए तैयार है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका को या ट्रंप को काबिज नहीं होने देंगे। इस पर कुछ तफसीलात है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की जानिब बढ़ते हैं जी। और ब्रेकिंग न्यूज है ऐवान सदर से आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से। तो खबर यह है जी कि एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ है और उस सदारती ऑर्डिनेंस पे ना आसिफ अली जरदारी के सिग्नेचर है, ना उनको मालूम है और ना उनसे कंसल्ट किया गया और ना ही उनसे मंजूरी ली गई और उनकी मंजूरी के बगैर ये जो ऑर्डिनेंस है वो जारी किया गया है। यानी कि अमली तौर पर आसिफ अली जरदारी को ऐवान सदर से मुअत्तल करके खुद ही सारे जो अमूर हैं वो संभाल लिए गए हैं और उसके बाद ये जो ऑर्डिनेंस है जी वो भी जारी हो रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस है जो कि जारी हुआ है। अगर हम कहें ना कि गलती से किसी ने कर दिया होगा, अव्वल तो गलती से कोई एक सदारती ऑर्डिनेंस कैसे जारी कर सकता है, और अगर लेट से हम ये कहते भी हैं कि गलती से हो गया है तो माफ कीजिएगा, अगर गलती से भी हो गया है तो इतने इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर सदारती ऑर्डिनेंस सामने आना ये माफ कीजिएगा, असल में सर्दी है और उसकी वजह से गला जो है थोड़ा खराब है। बहरहाल जी, इतने इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर इस तरह से सदारती ऑर्डिनेंस आना ये ऐसा लग रहा है कि इंटेंशनली ही ये जो काम है वो किया गया और शायद पीपल्स पार्टी को सबक सिखाने के लिए ये काम किया गया है। जो कुछ उन्होंने कराची में किया, पहले तो उन्होंने इजाजत दी, सुहेल आफरीदी को वेलकम किया, लेकिन बाद में उनके ऊपर जब दबाव बढ़ा तो वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह जो बड़े बन रहे थे जी कि हम तो वेलकम करेंगे और मुलाकातें करेंगे, उन्होंने दबाव के तहत मुलाकात ही मनसूख कर दी। बहरहाल पहले ऑर्डिनेंस की तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं जी, फिर आपको मजीद मामले की तरफ भी लेकर जाते हैं जी। और खबर यह है कि ऑर्डिनेंस के ये बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद बल्दियाती ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया गया है और ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर टाउन कारपोरेशन में यूनियन काउंसिल के चेयरमैन बतौर जनरल मेंबर होंगे। हर टाउन कारपोरेशन में 4 खवातीन, एक किसान या वर्कर्स, एक ताजिर या बिजनेसमैन होगा, एक नौजवान रुकन और एक गैर मुस्लिम रुकन होगा। यानी कि इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इतने अरसे से रुके हुए हैं। इस इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है और नून लीग इससे बार बार पीछे हो रही थी, रिलेक्टेंट थी जी बल्दियाती इंतखाबात करवाने में। और मकसद क्या था जी कि अपनी मर्जी से कुछ जो तब्दीलियां हैं वो कर ली जाएं। तो एक मतलब है कुछ तब्दीलियां की गई हैं ये जो बल्दियाती एक्ट है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, और उसमें ये आपके साथ मैंने जो तफसीलात भी शेयर की है जी कि कौन कौन रुकन होंगे और ये ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक यूनियन काउंसिल के जनरल मेंबर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। यूनियन काउंसिल के जनरल मेंबर के इंतखाब के लिए सारा एसओसी मल्टी मेंबर वार्ड में तब्दील किया जाएगा। एक वोटर एक जनरल मेंबर उम्मीदवार के लिए वोट डालेगा। सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले 9 उम्मीदवार जनरल मेंबर मुंतखब होंगे। कामयाब उम्मीदवार 30 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत कर सकते हैं। जनरल मेंबर यूनियन काउंसिल के की मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान शो ऑफ हैंड के जरिए मुंतखब करेंगे, जबकि जनरल मेंबरान मखसूस अरकान शो ऑफ हैंड से मुश्तरका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन
30 दिन के अंदर सियासी जमात में शामिल हो सकता है। अब देखें कि इतनी बड़ी जो कार्रवाई है वो बल्दियाती इंतखाबात में डाल दी गई है कि जो जनरल मेंबर होगा वो खुफिया रायशुमारी से मुंतखब किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है जी कि यहां पर भी फॉर्म 47 तैयार हो चुके हैं और खुफिया रायशुमारी का मतलब ये है कि बस अपनी मर्जी गई, फिर जनरल मेंबर आप बनवा लेंगे दबाव दबाव डाल के, क्योंकि खुफिया रायशुमारी होगी और फिर दूसरा वो जनरल मेंबर अपनी मर्जी से आगे जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वगैरह वो दीगर जो होंगे जी वो शो है ऑफ हैंड के जरिए चुनेगा। तो ये एक बड़ी कार्रवाई डाली गई है, ये एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है और मजे की बात यह है कि आसिफ अली जरदारी के ना इसके ऊपर सिग्नेचर है और ना ही उन्होंने इसकी मंजूरी दी है और ना ही उनको मालूम है। इस मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज है और पीपल्स पार्टी ने यहां तक धमकी दे दी है कि अगर इसी तरीके से आपने मामला चलाने हैं तो फिर हम आपसे अलहदा जो है वो हो सकते हैं और इस ऑर्डिनेंस को गैर आईनी, गैर कानूनी भी करार दे दिया गया है। बहरहाल मैं समझता हूं कि यहां पर पीपल्स पार्टी को असल में उनकी हैसियत बताई गई है कि आप मतलब सिंध में बड़े वेलकम कर रहे हैं हमारी इजाजत के बगैर, और फिर उसके बाद देखें हमने जब आपके ऊपर दबाव डाला तो फिर आप दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सके, तो हम तो फिर ये सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी हो गए हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सके, सरापा एहतजाज भी बेशक हो जाएं। लेकिन असल में मैं समझता हूं कि एक तरह से एक जो वैल्यू है वो यहां पर पीपल्स पार्टी को दिखाई गई है। बहरहाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस है जो कि जारी किया गया है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी, और मामला कुछ ये है जी कि इक्तदार के ऐवानों से एक बड़ा इस्तीफा सामने आया है और इस इस्तीफे ने जी मैं समझता हूं कि ताकतवर हलकों को भी हैरान किया है। और ये जो इस्तीफा है ना जी वो जो साबिक जज हैं शौकत अजीज सिद्दीकी उनकी जानिब से दिया गया। बहरहाल जी आज उन्होंने एक अलविदाई तकरीब से खिताब किया और इस खिताब के दौरान जो है वो जज शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की जानिब से ये कहा गया कि मुझे जिस लम्हे ये बावर कराया गया कि मैं आपको NIRC की चेयरमैनशिप देकर अजाला किया गया, मैंने इसी वक्त इस्तीफा दे दिया। तो अब ये मतलब है कि किसने आपको ये बावर करवाया गया कि आपको जो है वो हमने जो चेयरमैनशिप दी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो हमने असल में आपका अजाला किया कि जो आपको बतौर जज हटाया गया था तो मैंने उसी वक्त इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर एक वो अपनी बड़ाई भी पेश कर रहे हैं जी कि मैं किसी के दबाव में आकर नहीं काम करता, और दूसरा ये जी वो इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि जो भी ओहदे दिए जाते हैं ऊपर जो है वो कोई बिग ब्रदर या बिग बॉस बैठा हुआ है वो बावर करवाता है कि आप हमारे एहसानमंद हैं, हमने आपको ये ओहदा दिया तो हमारी मर्जी के तहत आपने जो काम है वो करना है। तो बहरहाल जी शौकत सिद्दीकी साहब की जानिब से जो इस्तीफा दिया गया है ये हैरानकुन इसलिए है क्योंकि इस दौर में जिसको भी ओहदे मिले हैं उन्होंने ताकतवर हलकों की मर्जी के तहत ही आगे जो मामलात हैं वो चलाए हैं। तो ये की जा रही थी कि सिद्दीकी साहब जो हैं वो भी उन्हीं में से शायद एक ही हो और उस तरीके से वो भी चलेंगे, लेकिन इन्होंने शायद इनकार कर दिया और इस वजह से इन्होंने खुद ही जो इस्तीफा है वो दे दिया है। अगली खबर जी इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से आप साथ शेयर करते हैं जी, और खबर यूं है कि आज इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन था। मंगल के दिन इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो होती है, लेकिन आज भी इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी फैमिली की, उनकी बहनों की नहीं करवाएगी। हालांकि जो लास्ट मंगल था उस मंगल को जब अलीमा खान साहिबा बाहर बैठ गई, एहतजाज उन्होंने किया, सूरत यासीन की जो तिलावत थी, सूरत यासीन का जो ख़त्म था वो डेला जेल के बाहर किया, तो तब ये यकीन दहानी कराई गई कि आप अभी ये एहतजाज ख़त्म कर दें और हम आइंदा मंगल को आपकी लाजमन जो मुलाकात है वो करवा देंगे। मुज़ाकरात भी इसके ऊपर हुए जिस पर अलीमा खान साहिबा मान गई, लेकिन आज क्या हुआ, आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई। अभी जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुलाकात का वक्त ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, लेकिन अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल ये है कि अलीमा खान साहिबा वहाँ पर बैठी हुई हैं, उनकी बहनें वहाँ पर बैठी हुई हैं, कारकुनान वहाँ पर बैठे हुए हैं और आज एहतजाज इस तरीके से किया जा रहा है कि कुरान पाक का जो ख़त्म है वो वहाँ पर किया जा रहा है और कुरान पाक की जो तिलावत है वो वहाँ पर की जा रही है। तो मुलाकात का वक्त तो ख़त्म हो गया है और आज भी जो मुलाकात है वो नहीं करवाई गई और ना ही करवाई जाएगी। बहरहाल अलीमा खान साहिबा वहाँ पर एहतजाज या धरना देकर बैठी हुई हैं। देखें जी आज क्या जो सलूक है वो किया जाता है इंतज़ामिया की जानिब से, क्योंकि इससे पहले जब भी अलीमा खान साहिबा ने एहतजाज किया या धरना दिया तो उनके ऊपर इस सर्दी में, ठिठुरती सर्दी में, कि जब आपके ऊपर थोड़ा सा पानी जो है वो ठंडा आपके ऊपर फेंक दिया जाए तो सुइयों की तरह आपको चुभता है, वाटर कैनन के जरिए जो पानी था वो फेंका गया। तो आज भी वो बाहर बैठी हुई हैं, लेकिन अभी तक मुलाकात उनकी नहीं करवाई जा रही। अलीमा खान साहबा की जानिब से एक स्टेटमेंट भी दी गई है। सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और अपनी स्टेटमेंट में अलीमा खान साहबा ये कहती हैं कि सुहेल आफरीदी से हमें खुशी है, माशाल्लाह यंगस्टर है और मिसाल कायम कर रहे हैं। कराची जहां कोई जूनियर अफसर तक नहीं निकलता, डर के मारे इसकी भी
बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, लेकिन वो निकले, अल्लाह उसे हिम्मत दे। जिस तरह वो गाड़ी से निकल कर बैठे थे, उनको कहा गया कि कोई गोली चला देगा, लेकिन वो डरे नहीं। जिन लोगों ने हिफाजत करनी है खुद तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में होते हैं, अवाम को उन्होंने जो है वो कुत्ता बिला समझा हुआ है। तो बहरहाल जो सुहेल आफरीदी साहब ने कराची में और पंजाब में कामयाबी समेटी है, इस पर उनकी जो तारीफ है अलीमा खान साहब की जानिब से वो की गई है। दूसरी तरफ जो ताकतवर हल्के हैं जी, वो सुहेल आफरीदी से ज़रा खुश नहीं है, और उसकी रीज़न ये है जी कि वो शुरू में ये समझते थे कि सुहेल आफरीदी को इमरान खान ने नामजद कर दिया है जी, सुहेल आफरीदी तो बस यंगस्टर है, इसको हम दबा लेंगे, इसको हम दबोच लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की गई हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी जो है वो बड़ी जो है वो ज़बरदस्त अंदाज में आगे चल रहा है। इमरान खान की स्ट्रीट मूवमेंट की जो कॉल है उसे आगे लेकर चल रहा है, और इससे ताकतवर हल्कों के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। और अब वहां पर ये सोच है जी कि हमने शुरू में इसको बहुत लाइट ले लिया था, लेकिन हमने बड़ी जो गलती है वो की है। अब सुहेल आफरीदी को काउंटर करने की जो कोशिशें हैं वो हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन में भी उनके खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर जो केसेस हैं वो चल रहे हैं, केस चल रहा है। फिर इसी तरह से 9 मई से मुतालिक भी उनके ऊपर जो केस है जी वो बनाया जा रहा है। फिर इसी तरह से धमकियां भी दी जा रही हैं कि उठा के आपको अफगानिस्तान फेंक देंगे। लेकिन सुहेल आफरीदी जो है वो दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे, बल्कि वो तमाम तर चीज़ों का बड़ी बहादुरी के साथ ना सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि एक दानिशमंदाना हिकमत अमली के तहत भी आगे बढ़ रहे हैं कि लोगों को वो मुतहरिक कर रहे हैं, और स्ट्रीट मूवमेंट बड़े अच्छे अंदाज में वो चला रहे हैं। और अब उन्होंने क्वेटा के दौरे का भी उनका एक शेड्यूल है, वहाँ का भी प्लान है, बलूचिस्तान में भी वो जाएंगे। यूं पंजाब के बाद जो है वो सिंध, और सिंध के बाद बलूचिस्तान, और केपी के अंदर तो वैसे ही जो मूवमेंट है वो लोग तैयारी बैठे हुए हैं। नेक्स्ट खबर की तरफ जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं, और मामला कुछ यूँ है जी कि सिक्योरिटी मामलात के ऊपर जो एक कमेटी बनाई गई थी पार्लियामेंट की, इस कमेटी ने जी कोर कमांडर पेशावर जो है इससे ब्रीफिंग मांग ली है, इनको तलब कर लिया है। मामला क्या हुआ है जी? मामला कुछ यूँ हुआ है कि ये जो कमेटी थी, इस कमेटी की जानिब से तमाम जो दीगर फरीकैन थे उनकी जानिब से ब्रीफिंग ली गई है, और ब्रीफिंग के बाद एक लेटर लिखा गया है कोर कमांडर पेशावर साहब को या GHQ को। तो उसमें ये कहा गया है कि तमाम दीगर फरीकैन से सिक्योरिटी के मामले के ऊपर ब्रीफिंग ली जा चुकी है, आप आकर जो अपना वर्जन है या अपनी जो ब्रीफिंग है वो भी दे दें, ताकि सिक्योरिटी मामलात के हवाले से कुछ जो डिसीजंस हैं वो लिए जा सकें। बहरहाल दूसरी तरफ से जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं या कुछ जो तासुर वगैरह दिया जा रहा है, वो तो ये क्लियर है कि ये जो हुकूमत है या ये जो सुहेल आफरीदी है, ये तो मतलब है कि इनको होना ही नहीं चाहिए हुकूमत में, और इनको क्या मालूम, और हम जो ऑपरेशन है वो करेंगे। लेकिन अभी तक दीवार साबित हुए हैं सुहेल आफरीदी, और ऑपरेशन के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही केपी हुकूमत की जानिब से। और दूसरी तरफ जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके लिए भी सुहेल आफरीदी फुल मुतहरिक हैं, और 8 फरवरी का क्या प्लान है, इस प्लान को लेकर भी जो ताकतवर हल्के हैं वो खासे परेशान हैं। इसीलिए इमरान खान साहब की मुलाकात भी नहीं होने दे रहे, और ये वाजे कर दिया गया सुहेल आफरीदी की जानिब से भी, अलीमा खान साहबा की जानिब से भी, कि 26 नवंबर की तरह डी चौक में आकर हमारा जो ये 8 फरवरी का एहतजाज है वो नहीं होगा। और सुहेल आफरीदी ये भी कह चुके हैं कि आपने क्या करना है ये तो हमें मालूम है, लेकिन मैं क्या करूंगा ये आप लोगों को मालूम नहीं है। तो इन जुमलों ने ताकतवर हल्कों को भी खासा परेशान कर दिया है कि ये 8 फरवरी को किस तरह का एहतजाज करने जा रहे हैं। बहरहाल जो स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जा रही है इससे तो यही नजर आ रहा है कि 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल की जो कॉल है वो दी जाएगी, पूरे मुल्क में कॉल दी जाएगी, और यूं जो प्रेशर है वो बिल्डअप किया जाएगा। आखिर में जी आपके साथ जो खबर शेयर करनी है वो इंटरनेशनल सतह से है, और खबर जो है वो कुछ यूं है कि अमेरिका ईरान का जो आपस में इस वक्त मामला चल रहा है, इस पर ट्रंप की जानिब से कुछ जो ब्रीफिंग्स हैं वो ली गई हैं। उन ब्रीफिंग्स की पहले मैं आपके सामने डिटेल्स रखता हूं, फिर उसके बाद दीगर चीज़ों की तरफ आते हैं कि ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर पहले इटली, फिर उसके बाद अब मैक्सिको, फिर फ्रांस, फिर इसके अलावा बरतानिया जो है ये सारे अगेंस्ट में खड़े हो गए, यानी कि यूरोप ही आप समझिए अगेंस्ट में खड़ा हो गया है, और अपने फौजी दस्ते भेजने का भी कह दिया कि हम अपनी फौज वहां पर भेज देंगे। और ट्रंप का लिटरली वो मजाक उड़ा रहे हैं कि ट्रंप ये जो ऐलान कर रहा है ग्रीनलैंड के हवाले से, इसमें हम उसका साथ नहीं देंगे, हम उसके मुखालिफ सिम्त में खड़े हुए हैं। बहरहाल ईरान का जो मामला है इसमें भी एहतजाज के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया है और हजीमत का सामना करना पड़ा है ट्रंप को। तो अब जी कुछ ब्रीफिंग्स ली जा रही हैं कि जो ईरान की सूरत हाल है उसको कैसे दोबारा से अपने कंट्रोल में ले, क्योंकि वहां पर रिजीम चेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो कुछ ब्रीफिंग्स दी गई हैं जी वो ब्रीफिंग्स भी मैं आपके सामने रख देता हूं जी कि ट्रंप को क्या इस वक्त ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं।
पेंटागन की ट्रंप को ब्रीफिंग, अमेरिका ईरान पर हमले के लिए क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है। पेंटागन की ट्रंप को ब्रीफिंग, ये बेसिकली जी खबर आपके सामने मैं रख रहा हूँ वेबसाइट की, तो पूरी खबर मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि तमाम चीज़ों से जो है वो आप आगाह हो जाएं। पेंटागन के मंसूबा साजों ने सदर ट्रंप को साइबर ऑपरेशन के ऑप्शंस और नफसियाती मुहिमात भी पेश की हैं, जिनका मकसद ईरानी कमांडर के ढांचे को मुतासिर करना है। अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले से मुतल्लिक दिफाई इदारे ने सदर ट्रंप को ये जो ब्रीफिंग है जी वो दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जी महकमा दिफा के 2 ओहदेदारों ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि ईरान के खिलाफ फिजाई ताकत और तवील फासले तक वार करने वाले मिसाइल किसी भी मुमकिन फौजी रद्द-ए-अमल के लिए मरकजी हैसियत रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसके साथ साथ मनसूबा साजों ने ट्रंप को साइबर ऑपरेशन के ऑप्शंस और नफसियाती मुहिमात भी पेश की हैं, जिनका मकसद ईरानी कमांडर के ढांचे, मवासलात और सरकारी मीडिया को मुतासिर करना है। अमरीकी हुकाम का मजीद कहना था कि साइबर नफसियाती ऑपरेशंस और रवायती फौजी कुवत मिलकर एक ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो ये जी अब ट्रंप की जानिब से प्लानिंग्स की जा रही हैं और ये उसे कुछ जो ब्रीफिंग्स हैं वो दी जा रही हैं। इस वाले से मजीद जो भी होता है जी आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।